हेलो एवरीवन, क्लास 10th मैथमेटिक्स कंप्लीट कोर्स सीरीज का ये हमारा थर्ड वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से किन्हीं संख्याओं के प्राइम फैक्टर्स निकाले जाते हैं, यानी कि अभाज्य गुणनखंड। हमने ये भी बात की थी कि नेक्स्ट वीडियो में जो हम एचसीएफ और एलसीएम सॉल्व करेंगे तो ये प्राइम फैक्टर्स हमारे काम में आने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एचसीएफ एंड एलसीएम। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड LCM यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इन दोनों के नाम के अंदर ही इनका अर्थ छुपा हुआ है कि ये HCF और LCM है क्या चीज़ है। अगर हम HCF और LCM को समझ गए तो इनको निकालने का तो ये छोटा सा सिंपल सा प्रोसेस है, वो हमें फॉलो करना है। तो आइए सबसे पहले अपन इस HCF और LCM में दो चीज़ सीखते हैं। सबसे पहले एक मैं वर्ड लिख रहा हूँ, फैक्टर। ये जो HCF का फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उस फैक्टर वर्ड को मैंने लिखा और इधर से मैंने लिखा है आपका मल्टीपल। तो सबसे पहले अपन इन दोनों चीजों की बात कर रहे हैं कि फैक्टर क्या होगा और मल्टीपल क्या होगा। अब एग्जांपल के लिए मैं एक नंबर लिख रहा हूं, 4। इस 4 के हमें फैक्टर निकालने हैं। ये फैक्टर वर्ड बार बार हमारे सामने आ रहा है। इससे पहले वाले वीडियो में हम सीख चुके हैं फैक्टर का हिंदी अर्थ होता है गुणनखंड, और इसका मतलब ये कि ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जिसकी टेबल में 4 आता है। तो ऐसे नंबर है 1, ऐसा नंबर है 2 और ऐसा नंबर है 4 इटसेल्फ। यानी कि इस 4 के क्या क्या फैक्टर हो गए, 1, 2 एंड 4। हम इस तरह से भी निकाल के देख सकते हैं कि 1 को किससे मल्टीप्लाई किया, 4 से किया तो 4 आया। 2 को किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से किया तो 4 आया। और 4 को किससे मल्टीप्लाई किया, 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आया। यानी कि ये चीज और ये दोनों अलग अलग मेथड है, लेकिन है वही है, फैक्टर उसके छोटे छोटे टुकड़े। अब यहां पर समझिए, फैक्टर हमने निकाल लिए। अब अपन बात करते हैं मल्टीपल की। अब मैं वही बात कर रहा हूं कि 4 का मल्टीपल क्या होगा। अभी हमने देखे 4 के फैक्टर, अब हम देख रहे हैं कि 4 के मल्टीपल क्या होंगे। अब यहां पर समझिए, अगर 4 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आया आपका 4, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 4 16। इस तरह से चलता रहेगा। कुछ भी नंबर ले लिया, 4 इंटू 20 किया 80। अब यहां पर ये जो नंबर दिख रहे हैं 4, 8, 12, 16, सिमिलरली 80, 84, 88, ये जो सारे नंबर हैं ये कहलाएंगे आपके 4 के मल्टीपल। यानी कि 4 को किसी से भी मल्टीप्लाई करने से जो नंबर आ रहा है वो आपका क्या होगा, 4 के मल्टीपल होंगे। तो यहां पर देखिए 7, अगर अपन 7 की बात करें तो ये 4 का मल्टीपल नहीं है, क्योंकि 4 के बाद सीधा क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। 7 4 का मल्टीपल नहीं है। तो ये हमने क्या देखा, सबसे पहले हम सीखे हैं कि इस HCF का जो ये फैक्टर है और ये जो मल्टीपल है ये क्या चीज है। तो दो चीज आपकी क्लियर हो गई, फैक्टर और मल्टीपल। फैक्टर का मतलब वो नंबर जिनकी टेबल में 4 आते हों, वो नंबर जिनकी टेबल में गिवन नंबर, यहां पर हम 4 की बात कर रहे हैं, तो वो नंबर जिनकी टेबल में 4 आता हो तो वो हो गए उसके फैक्टर, और 4 की टेबल में जो जो आते हैं वो हो गए आपका मल्टीपल। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट से समझना आपका HCF और LCM क्लियर है। अब फैक्टर की हमने बात कर ली। अब अपन क्या बात कर रहे हैं, फैक्टर होना चाहिए, लेकिन वो फैक्टर कैसा होना चाहिए, वो फैक्टर होना चाहिए आपका कॉमन। जो हमें गिवन नंबर होंगे उन दोनों का कॉमन फैक्टर होना चाहिए, या दो से ज्यादा है तो उन तीनों का एक कॉमन फैक्टर होना चाहिए। और लास्ट जो बात है क्या है, हाईएस्ट, कि वो जो आपका फैक्टर है वो कॉमन होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, हाईएस्ट होना चाहिए। तब हम उसको कहेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सिमिलरली मल्टीपल है आपका, तो कौन सा होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, लीस्ट। लीस्ट यानी सबसे छोटा। यानी कि हिंदी में अगर हम बात करें तो HCF का मतलब महत्तम समापवर्ती और LCM का मतलब लघुत्तम समापवर्त। तो आइए अब अपन देखते हैं उदाहरण के हेल्प से कि किस तरह से किन्हीं दो या दो से ज्यादा संख्याओं के HCF और LCM निकाले जाते हैं। अब यहां पर देखिए दो सिंपल से एग्जांपल लिए हैं, 12 और 18
इसका हमें फाइंड करना है HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो 12 और 18 है इसके प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। फैक्टर करने के बहुत सारे तरीके हम सब पहले के वीडियो में देख चुके हैं। हम क्या कर रहे हैं, इसके प्राइम फैक्टर। तो 12 के प्राइम फैक्टर करना बहुत आसान है। 12 को लिखा, स्मॉलर नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट किया, 3 टाइम, 3 की टेबल से 1 टाइम, यानी कि इस 12 के जो फैक्टर हैं वो कुछ इस तरह से है 2 × 3। सिमिलरली हम 18 के फैक्टर करेंगे 2 की टेबल से 9 टाइम, 3 की टेबल से 3 टाइम, 3 की टेबल से 1 टाइम। तो 18 के जो फैक्टर हो गए वो हो गए आपके 2 × 3 × 3। अब इसी चीज को थोड़ा सा अगर आप मॉडिफाइड करके लिखना चाहो तो ऐसा लिख सकते हैं 2 की पावर 2, क्योंकि ये 2 टाइम आ रहा है, मल्टीप्लाई 3 एंड 2 की पावर 1 एंड 3 की पावर 2। ओके, अब हमें निकालना है 12 और 18 का HCF। HCF क्लियर है, ऐसा फैक्टर निकालना है जो इन दोनों में कॉमन है और क्या होना चाहिए, हाईएस्ट है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी कॉमन फैक्टर होंगे उनको यहां पर लिख लेंगे और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा HCF। तो यहां पर देखिए 2 की पावर 2 है और यहां पर 2 की पावर 1 है, तो कॉमन वो चीज होती है जो कम होती है। तो यहां पर 2 की पावर 1 है, यहां पर 2 की पावर 2 है, इसका मतलब 2 की पावर 1 यानी कि ओनली जो 2 है वो है आपका कॉमन। एंड यहां पर है 3 की पावर 2 और यहां पर है ओनली 3, तो यहां पर भी कम वाला है, यानी कि हमें क्या लेना है, ओनली 3 को। तो 2 × 3 यानी कि ये जो 6 है ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है, यानी कि 12 और 18 का जो HCF है वो 6 है। अब इसी कॉन्सेप्ट को एक अलग तरीके से समझते हैं। यहां पर देखिए 12 के जो फैक्टर्स हैं हम उसकी बात करें, यानी कि 12 किस किस की टेबल में आता है। तो देखिए 12 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, 6 की टेबल में आता है और 12 इटसेल्फ। मैंने क्या किया, ध्यान से समझिए, इसी चीज को वापस से लिख रहा हूं एक बार कि ये जो 12 है ये किस किस की टेबल में आता है, 2, 3, 4, 6 एंड 12। फैक्टर ही निकाले हैं, ये हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं। देखिए फैक्टर और प्राइम फैक्टर में थोड़ा सा डिफरेंस है। फैक्टर का मतलब तो वो चीज हो गई जिसकी टेबल में आपका 12 आ रहा है, और प्राइम फैक्टर मतलब उसके शॉर्टेस्ट, छोटे से छोटे टुकड़े करना, उससे छोटे टुकड़े हो ही नहीं सकते हो, वो आपके प्राइम फैक्टर कहलाएंगे। तो यहां पर देखिए हमने क्या किया, 12 किस किस की टेबल में आ सकता है हमने सिर्फ वो लिखा है। अब मैं लिख रहा हूं कि 18 किस किस की टेबल में आ सकता है। तो 18 आ सकता है 2 की टेबल में, 3 की टेबल में, 6 की टेबल में, 9 की टेबल में। ओके, एंड 18 इटसेल्फ। दोनों के फैक्टर लिख लिए, ये लिख लिया हमने 12 के फैक्टर, ये लिख लिया हमने 18 के फैक्टर। अब हमें निकालना है HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि कॉमन फैक्टर क्या क्या है। 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 6 कॉमन है। इसके अलावा इन दोनों में कुछ भी कॉमन दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। अब हमें आंसर चाहिए, हमें कौन सा चाहिए, फैक्टर होना चाहिए। उल्टा देख रहे हैं, उल्टा देख रहे हैं, फैक्टर होना चाहिए तो हाँ फैक्टर है, कॉमन होने चाहिए तो ये कॉमन है, और हाईएस्ट होना चाहिए। हाईएस्ट तो बताइए इसमें कौन सा ऐसा फैक्टर है जो हाईएस्ट है? सामने दिख रहा है 6, इसका मतलब हमारा जो HCF है वो है 6। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका कितना आया? 6। लेकिन समझिएगा इस मेथड से जो बड़ी बड़ी संख्याएं आएगी उनको सोल्व करना पॉसिबल नहीं होगा, वो बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो उसके लिए क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हैं। सिंपली उसके फैक्टर्स निकालते हैं और जो उसके कॉमन फैक्टर होते हैं, कॉमन फैक्टर को लिखकर आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आपका आ जाता है HCF। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसकी टेबल में दिए हुए दोनों नंबर या दिए हुए तीनों नंबर आते हो, तो वही जो बड़ा से बड़ा नंबर होगा वही आपका कहलाएगा HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब अपन देखते हैं LCM यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मिलता जुलता ही इसका सेम प्रोसेस चलेगा, लेकिन यहां पर ध्यान से समझिए, ये जो 12 है इसके प्राइम फैक्टर में वापस से लिख रहा हूं, ये आए थे अपने 2 की पावर 2 × 3 एंड
18 के फैक्टर आए थे 2 इंटू 3 की पावर 2। सेम मेथड है जैसे हमने इसमें प्राइम फैक्टर निकाले थे, यहां पर सिमिलरली यहां पर भी इसके फैक्टर निकाले हैं। और अब ध्यान से समझिए, एलसीएम में हम निकालेंगे कॉमन मल्टीपल, लेकिन इस बार हम जो पावर लेंगे वो कौन सी लेंगे, हायर पावर लेंगे। तो यहां पर देखिए 2 की पावर 2 लेंगे और यहां से लेंगे 3 की पावर 2। ओके, कॉमन मल्टीपल, लेकिन कौन सा है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, छोटे से छोटा। तो छोटे से छोटा मतलब इस 2 को भी नहीं छोड़ना है, इसको भी हमें छोड़ना नहीं है, तो इसलिए हमने 2 की पावर 2 लिया। तो 2 की पावर 2 में ये 2 तो ऑलरेडी आ गया है। हमने 3 की पावर 2 लिया तो ये 3 इसके अंदर इंक्लूड ऑटोमेटिक हो गया। और अगर यहां पर कोई और नंबर होता और फॉर एग्जांपल यहां पर अगर 7 और होता, यहां पर नहीं होता लेकिन इस वाले फैक्टर्स की लिस्ट में ये 7 भी होता, तो हमें यहां पर भी 7 लिखना पड़ता। इस टाइप का जब क्वेश्चन आएंगे तो हम वो भी समझेंगे, यानी कि अगर दोनों में कॉमन नहीं भी होता तो भी हमें वो लिखना पड़ता। इसलिए एलसीएम निकालने का क्या तरीका है कि जो दो नंबर हमें दे रखे हैं उनके प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे और जो उनके फैक्टर्स हैं उसकी जो हायर पावर है उसको हम इंक्लूड कर देंगे। तो 2 की पावर 2 हो गया 4, 3 की पावर हो गया 2 9 और 4 इंटू 9 हो गया आपका 36। तो ये हो गया आपका आंसर, एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 दैट इज 36। अब इस एलसीएम को कॉन्सेप्ट को समझते हैं दूसरे तरीके से। मैं लिख रहा हूं इस 12 की टेबल, 12 24 36 48 सिमिलरली। ओके, अब लिख रहा हूं मैं 18 की टेबल इस तरह से। अब यहां पर वो चीज हमें फाइंड करना है एलसीएम, इसका मतलब हमें वो संख्या लिखनी है जो 12 की टेबल में भी आती हो और वो 18 की टेबल में भी आती हो। तो 12 की टेबल में भी आ रही है 36 और 18 की टेबल में भी आ रहा है आपका 36। तो यही आपका क्या होगा, एलसीएम। और वो नंबर कौन सा होना चाहिए, लीस्ट, सबसे छोटा, वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए हुए दोनों नंबर की टेबल में आती हो, आपका क्या कहलाएगा, एलसीएम, यानी कि लघुत्तम समापवर्ती, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ऐसा और भी नंबर हो सकता है जो 12 की टेबल में आएगा वो 18 की टेबल में भी आएगा, लेकिन सबसे छोटा यानी जो सबसे फर्स्ट में आया है हमें उसी वाले नंबर को ऑब्टेन करना है, चूज करना है, यानी कि हमारा जो एलसीएम होगा 12 और 18 का वो होगा 36। अब एचसीएफ और एलसीएम दोनों पर एक नजर डालिएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट, नाम से ऐसा लग रहा है कि हाईएस्ट बहुत बड़ी संख्या होगी, लेकिन इसका जो आंसर आया छोटा सा आंसर आया, कितना आया, 6। यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का जो आंसर आएगा वो हमेशा दिए हुए दोनों नंबर से छोटा ही आएगा। और लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट ऐसा लगता है छोटा सा आंसर होगा, लेकिन आंसर कितना आया, 36 आया। यानी कि एचसीएफ और एलसीएम एक तरह से एक दूसरे के अपोजिट हैं, नाम के जस्ट अपोजिट है, यानी हाईएस्ट में आंसर छोटा आएगा और लीस्ट कॉमन मल्टीपल में आंसर बड़ा आएगा। देखिए हमने अभी 12 और 18 दोनों का एचसीएफ निकाला, तो देखिए कितना आया था, एचसीएफ आया था हमारा 6 और एलसीएम आया था 36। अब फर्स्ट नंबर हमारा कौन सा था, 12। इस फर्स्ट नंबर को मैं लिख रहा हूं यूएक्स, यूएक्स का मतलब फर्स्ट नंबर। दूसरा सेकेंड नंबर था, इसको मैं लिख रहा हूं वी एक्स से, ये कितना है, 18 है। अब यहां पर हमारे पास 4 पैरामीटर्स है, 4 चीजें हमारे पास है, क्या क्या है, फर्स्ट नंबर इसको हमने यू एक्स से लिखा, सेकेंड नंबर 18, एचसीएफ इन दोनों का हमने निकाला, कितना आया 6 और एलसीएम कितना आया आपका 36। तो यहां से इन चारों जो पैरामीटर्स है, ये जो चारों वैल्यूज हैं, इनमें एक रिलेशन निकल के आता है, उसको ध्यान से समझिए। ux मल्टीप्लाई vx इज इक्वल टू HCF इंटू LCM, यानी कि ux इंटू vx का मतलब प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। कि अगर 12 और 18 दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, तो चलिए करके देखते हैं। 12 इंटू 18 इन दोनों का अगर प्रोडक्ट करते हैं और HCF और LCM का प्रोडक्ट करते हैं, तो 6 इंटू 36,
ये आपका आएगा 216 और 12 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका आंसर आएगा 216। इसका मतलब इस एग्जाम्पल से ये कंक्लूजन निकलता है कि दिए हुए दोनों नंबर का अगर हम प्रोडक्ट करें यानी कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर करें और उन्हीं के एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करें तो दोनों का आंसर सेम आएगा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये रिलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम्स में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। क्वेश्चन इसी पर बेस्ड आएंगे। कैसे आएंगे? आपको एक नंबर दे दिया होगा, एचसीएफ दे दिया होगा, एलसीएम दे दिया होगा और बोलेंगे कि इस Vx यानी कि दूसरा नंबर बताइए, या इनमें क्या होगा, दो नंबर दे रखे होंगे, एचसीएफ दे रखा होगा, तो आप डायरेक्टली एलसीएम भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये रिलेशन जो है इसको अपन इधर से उधर ट्रांसफर करते जाएंगे और जो भी इन चार में से एक अननोन वैल्यू हमें पूछ रखी होगी क्वेश्चन में वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक शॉर्ट टॉपिक एचसीएफ और एलसीएम के ऊपर। देखिए हम एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं कि इस क्रिटिकल टाइम में भी ज्यादा से ज्यादा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को आप तक पहुंचाएं और आपका जो मैक्सिमम कोर्स है वो हम करवाने की कोशिश करें, क्योंकि पढ़ना आपको ही है। अगर अभी नहीं पढ़ोगे तो लॉकडाउन कभी ना कभी खुलेगा, उसके बाद में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि जितने भी वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं। आप भी हमारे साथ बने रहिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखते रहिए, समझते रहिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे इरेशनलिटी को किस तरह से प्रूव किया जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि इस सीरीज के जितने भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। थैंक यू।